जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दोस्त मुकेश निगम चंद्रा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग मूल विधि के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि यूपीएसआई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, इससे लगभग 10 से 12 या कभी कभी 8 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि आखिर मूल विधि का सिलेबस क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले जो मूल विधि है इससे लगभग 10 से 12 है ना, ये क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी 8 क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन ये मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। ठीक, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो आईपीसी पढ़ रहे थे, यानी 2023 से पहले तक हम लोग आईपीसी पढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि 2023 से हमारे नए एक्ट आ गए हैं, आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, भारतीय न्याय संहिता पढ़ना होगा, जो कि 2023 में आया। ये क्या था, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, जो कि कब का था, 1860 का। यानी आईपीसी की जगह हमें क्या पढ़ना है, भारतीय न्याय संहिता पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ हमें एक और एक्ट पढ़ना होगा जो मेजर एक्ट में आता है, जिसको कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये भी 2023 का है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, बीएनएसएस 2023। यानी हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी पढ़ना होगा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ा करते थे, सीआरपीसी पढ़ा करते थे, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये 1973 का था, लेकिन 2023 में ये भी बदल दिया गया। तो सीआरपीसी की जगह हमारा बीएनएसएस आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया। अब हमें इसे पढ़ना होगा। यानी हमें 2 एक्ट समझ में आ गए, ये मेजर एक्ट है। जैसे कौन कौन सा, एक तो हो गया बीएनएस, एक कौन सा हो गया हमारा, बीएनएस। बीएनएस 2023 जो कि किसकी जगह आया, तो ये आईपीसी की जगह आ गया, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता। इसके बारे में हम लोग बहुत सी बातें करेंगे जब इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। मोटा मोटा जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुल 20 अध्याय हैं और इसमें टोटल जो धाराएं हैं वो 358 है। ठीक, यानी बीएनएस में 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। ठीक है, अब हमें सारी धाराएं नहीं पढ़नी होंगी, क्योंकि हमें तो वो पढ़ने हैं जो पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, क्योंकि इस एक्ट में तो सभी के लिए कुछ ना कुछ है, तो हम तो अपना निकालेंगे, जो पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है वो निकाल के हम पढ़ लेंगे, उसी से हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इधर आते हैं, सीआरपीसी की जगह हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीएनएसएस पढ़ेंगे। ठीक, बीएनएसएस में 39 अध्याय हैं और 531 धाराएं हैं। सेम वैसे ही जो हम बीएनएस में जिन धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं धाराओं की प्रक्रिया कैसे है, कैसे उसको प्रक्रिया में लाया जाएगा, इसके बारे में वो धाराएं हमें यहां से पढ़नी होगी। ठीक, तो ये दोनों मेजर एक्ट हैं। ठीक है, यानी बीएनएस और बीएनएसएस ये दोनों हमें पढ़ना है। और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखनी है कि जैसे बीएनएस है, बीएनएस आईपीसी की जगह आया है, तो आईपीसी में जो धाराएं मेन हैं, ठीक, तो वो धाराएं हमें बीएनएस की भी याद रखनी है, आईपीसी की भी याद रखनी है। ठीक, हुआ क्या है कि पहले जो धारा 302 हुआ करती थी वो आज 101 हो गई है। तो बस डिफरेंस यही है कि हमें ये याद रखना है कि इस दंड को, इस अपराध के लिए दंड को आईपीसी में कहां परिभाषित किया गया था और बीएनएस में कहां किया जा रहा है। ये चीजें हमें याद रखनी है, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, सभी धाराओं का नहीं, बस कुछ मेन धाराएं होंगी जिनका तुलनात्मक अध्ययन भी हमें जानना होगा। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग बीएनएस पढ़ेंगे और साथ साथ में बीएनएसएस पढ़ लेंगे। ये हमारे 2 मेजर हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतना पढ़ने के बाद इसमें और बहुत सी चीजें हैं, बहुत से माइनर एक्ट भी जुड़े हुए हैं, बात कर लेते हैं उनके बारे में। तो अगर हम माइनर एक्ट की बात करें तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले जो माइनर एक्ट्स हैं हमारे, नंबर 1 पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए, ये हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये भी हमें पढ़ना होगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।
क्या कहते हैं इसको, करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, यानी COPA, कोपा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोपा पढ़ना होगा हमें। उसके बाद नंबर 3 पे सूचना का अधिकार अधिनियम, RTI एक्ट भी हमें पढ़ना पड़ेगा। नंबर 4 पे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, HR है, ये पढ़ना होगा। ठीक है, ये हमारे माइनर एक्ट हैं। माइनर एक्ट का मतलब है कि कुछ छोटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें धाराएं बहुत कम हैं, ठीक ठाक है, आपको पढ़ना ठीक ठाक पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, भ्रष्टाचार निवारण हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, मानवाधिकार हो गया। इसके अलावा हमें और क्या पढ़ना होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पढ़ना होगा। इसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण भी करेंगे और वन्य जीव संरक्षण भी करेंगे, क्योंकि अगर ये अधिनियम ना बने होते ना तो बहुत ज्यादा लोग ऐसी बहुत सी गतिविधियां कर रहे होते जिससे हमारे पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंच रहा होता। ठीक, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी, इन सब अधिनियम की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जिससे मनुष्यों को रोका जा सके, ठीक, बहुत ज्यादा चीजों का दोहन ना कर सके, इसलिए ये सारे अधिनियम बनाए गए हैं। इसके अलावा नंबर 7 पे हमें पढ़ना होगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम। ठीक है, इसे कहते हैं IT एक्ट, और इसी के साथ में हम लोग पढ़ लेंगे साइबर अपराध के बारे में। ठीक है, साइबर क्राइम्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, ये सारे माइनर एक्ट्स में आएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं। इसके बाद एक और माइनर एक्ट हमारा रहेगा यातायात अधिनियम, MV एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। और मोटर व्हीकल एक्ट के साथ साथ हम लोग जो यातायात के चिन्ह हैं इनके बारे में भी जानेंगे, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। यातायात के चिन्ह कौन कौन से हैं, उससे क्या, कौन सा चिन्ह क्या कहता है, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हमारा एक और एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, ये भी पढ़ना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इतना पढ़ने के बाद अब हम महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में भी जानना होगा। महिलाओं से संबंधित कुल 6 अपराधों को हमें पढ़ना है, यानी 6 हमारे एक्ट हैं जिनको पढ़ना है माइनर एक्ट में। ठीक है, क्या क्या पढ़ना होगा, तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना होगा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, दूसरे में हमें पढ़ना होगा घरेलू हिंसा के बारे में, तीसरे में पढ़ना होगा महिला अशिष्ट रूपण के बारे में, 4 नंबर पे हमें अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक शोषण, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और नंबर 6 पे हमारा आएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, ये 6 के 6 एक्ट जो है ये महिलाओं से संबंधित अपराध के बारे में है, इन्हें हमें पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद हम और क्या पढ़ेंगे, तो बच्चों से संबंधित अपराध कौन से हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए हमें 3 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। बच्चों से संबंधित अपराध, भाई बच्चों से संबंधित अपराध कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे, एक तो पॉस्को एक्ट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हमें और क्या पढ़ना है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पढ़ना होगा। उसके बाद हमें बाल अपराध निवारण अधिनियम पढ़ना होगा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे किससे हो गए, बच्चों से हो गए। ये 3 ऐसे हैं जो बच्चों से संबंधित अधिनियम है, माइनर एक्ट है जो हमें पढ़ना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना सारा पढ़ने के बाद हम लोग को आयकर अधिनियम भी पढ़ना होगा, है ना, इनकम टैक्स एक्ट, ये क्या है इसके बारे में पढ़ना होगा। भू राजस्व अधिनियम पढ़ना होगा। फिर हमें जनहित याचिकाएं पढ़नी है, जनहित याचिका के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमें पुलिस प्रणाली के बारे में पढ़ना है, और लास्ट में अपराध एवं दंड का सिद्धांत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपराध एवं दंड का सिद्धांत ये पढ़ना है। पहले तो हम ये जाने ना कि ये अपराध है क्या, पहले तो हमें ये जानना होगा ना अपराध है क्या, इसका सिद्धांत क्या है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अपराध और दंड के सिद्धांत के बारे में, क्या सिद्धांत है इसका, कैसे होता है। ठीक है, फिर लास्ट में देखिए इसको लेके कंफ्यूजन है, मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। पिछली बार भी यहां से क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन अब चूंकि ये लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में तो इस पे हमें थोड़ा फोकस करना होगा, तो ध्यान देते हैं इसके बारे में भी। देखिए जनहित याचिका हम पढ़ ही चुके होंगे पहले, इससे पहले पुलिस प्रणाली हम पढ़ ही लेंगे। ठीक है, अब जो 2-4
5 चीजें और, जो अपराध और दंड हम पढ़ ही लेंगे पीछे। अब जैसे ये बच रहा है सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव, लैंगिक संवेदनशीलता, व्यवसाय के प्रति रुचि, अनुकूलन क्षमता, समकालीन पुलिस मुद्दे और विविध। ठीक है, यानी इसमें से मेन जो है जनहित याचिका, पुलिस प्रणाली और अपराध एवं दंड, ये 3 तो हम पीछे पढ़ ही लेंगे। अब जब हम इतना सारा कर चुके होंगे, उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो हम इस पर भी फोकस कर लेंगे। हालांकि यहां से क्वेश्चंस आने की उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, चलिए ठीक, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यूपीएसआई मूल विधि का सिलेबस। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज से नहीं। अब अपने हिसाब से जरा शेड्यूल देखें कैसे क्या बन रहा है, उस हिसाब से हम एक क्लास लाएंगे जिसमें हम आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज देते रहेंगे कि बीएनएस क्या है, बीएनएसएस क्या है, बाकी ये माइनर एक्ट्स क्या है। ठीक है, और इसके अलावा ये और भी चीज़ें जो हैं, अपराध का सिद्धांत, अपराध और दंड का सिद्धांत क्या होता है, ये सब पे हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।